जम्मू काश्मीर में पुणी बादल फटा वर्षा भूस्खलन आकस्मिक बन्या 11 जनकर मृत्यु तेज रियासी में 7 जनकर मृत्यु होता बेले रामबन में 4 जनकर मृत्यु होता सूचना मिली। अनेक माटी तले चापी हो रही आशंका रियासी दुर्गम माहौर अंचल में प्रबल वर्षा पर भूस्खलन होती 7 जनकर मृत्यु होती किछि लोक चापी हो रही आशंका चली सर्च ऑपरेशन से रामबन जिला राजगढ़ में बादल फटा वर्षा जोगु फ्लाश फ्लड आकस्मिक बन्या आसीथिला। एथिरे 4 जनकर मृत्यु होइतबा बेले अनेक निखोज अछंती। बन्यारे अनेक लोकंकर घर भांगी जाइछि। प्रशासन पक्षरु प्रभावित परिवार को अस्थायी आश्रय स्थल में रखा जाइछि। एथि सहित लोकंकु सतर्क रहिबा पय अपील करा जाइछि। प्रशासन पक्षरु उद्धार कार्य जोरदार करा जाइछि। प्रभावित अंचल में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रहिछि। प्रबल वर्षा जोगु जम्मू श्रीनगर राजपथ विच्छिन्न होई पड़िछि। तेबे अधिक सूचना पाई आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होउछंती महेश पलवत वाइस प्रेसिडेंट स्काईमेट वेदर। आपन को स्वागत। तो ये जो बार बार क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं इसका रीजन क्या है, क्या आपको लग रहा है? देखिए अभी क्या हो रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक आ रहे हैं पहाड़ों पर, लेकिन अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अक्टूबर नवंबर ज्यादा स्ट्रॉन्ग आते हैं, लेकिन एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश कभी कभी सेंट्रल पाकिस्तान में है और बे ऑफ बंगाल से ह्यूमिड विंड्स आ रही हैं और अरब सागर से भी हवा जो है नमी वाली, तो मॉइस्चर वहां पर काफी ज्यादा है जी। और अभी क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है कि टेम्परेचर जब बढ़ते हैं थोड़े भी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बादल बन जाते हैं, थंडर क्लाउड जिसको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं। तो वो केपेबल होते हैं कि थोड़ी ही देर में यानी 1-2 घंटे के अंदर बहुत तेज बारिश देते हैं। तो क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है कि अगर 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश 1 घंटे में होती है तो उसको बादल फटा या क्लाउड बर्स्ट कहते हैं जी। तो पहाड़ों पर जब भी इस तरह से तेज बारिश होती है तो सारा पानी जो वहाँ ढलान होता है वहां पर बहुत तेजी से जाता है और साथ में जो पेड़ है, चट्टाने हैं, मिट्टी है, सबको बहा के ले जाता है और इससे काफी नुकसान होता है। तो यही कारण है कि ये जो लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, टेम्परेचर बढ़े हुए हैं, क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट है, इसीलिए ये क्लाउड बर्स्ट बार बार हो रहा है। किश्तवाड़ में हुआ था, मनाली में हुआ, अब रामबन में हो गया, इससे पहले धराली में हुआ था। तो आगे भी अगले 2-3 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में हैवी रेन के चांस है। ओके पलवत जी, जैसे कि आप बोल रहे हैं क्लाइमेट चेंजेस इसके पीछे एक रीजन है, सिर्फ क्लाइमेट चेंजेस इसके पीछे एक रीजन है या फिर इसके पीछे और भी कुछ बड़ा रीजन है क्लाउड बर्स्ट के लिए? देखिए एक तो यही है कि जो वेदर सिस्टम बन जाते हैं जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से अगर ह्यूमिड विंड आती है और उसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जैसे ही थोड़ा सा क्लियरेंस होता है तो टेम्परेचर बढ़ने से जो बादल हैं काफी ऊंचे बन जाते हैं। उनका जो वर्टिकल हाइट होता है, टॉप होता है, वो 12 किलोमीटर 10 to 12 किलोमीटर तक हो जाता है। तो बहुत बड़े जो बादल बनते हैं तो हिल्स में खास करके क्योंकि टेरेन ऐसा है तो दे विल नॉट मूव फर्दर, मतलब ज्यादा मूव नहीं कर पाते। तो जितना भी मॉइस्चर है वो एक ही जगह पर तेजी से बारिश के रूप में डिप्लीट हो जाता है, तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। तो यही कारण है, क्लाइमेट चेंज एक वन ऑफ द रीजन है, लेकिन अभी जो वेदर सिस्टम ऐसे बने हुए हैं इसीलिए इस समय अगले 2-3 दिनों तक इस तरह की वेदर होने की संभावना दिखाई दे रही है। पलवत जी, अभी जो सिचुएशन फैला हुआ है ये सिचुएशन पे सिर्फ सब लोग को अलर्ट रहना बहुत ज्यादा चाहिए अभी का सिचुएशन पे? जी हाँ, अभी क्या है कि जो भी डॉपलर रडार है उससे नाउकास्ट मिल जाता है, पता लगता है कि किस इलाके में तेज बारिश हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में डॉपलर रडार की डेंसिटी कम है। कम से कम 50-50 किलोमीटर रेडियस के 10-10 डॉपलर रडार अगर वहां पर लगते हैं तो उससे थोड़ा सा पहले से ही वार्निंग मिल जाती है। लेकिन अभी भी अगले 2-3 दिनों तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में लोगों को काफी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। जब भी भारी बारिश हो तो ऊंची जगह पर चले जाएं और निचले इलाकों में जहां पानी आने की संभावना है वहां से बचें। जी, वहां पे अभी कैसा अलर्ट किया जाता है लोगों को? अभी तो यह है कि जो वेदर डिपार्टमेंट है वो अलर्ट कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह आती है कि जो लोकल लोग हैं जो रिमोट एरिया में हैं उनके पास ये खबर नहीं पहुंच पाती है। तो ये होता है कि मौसम विभाग को जो ग्राम पंचायत है, ब्लॉक लेवल है
इन सब लोगों को बताना चाहिए और वो फिर जो लोकल पब्लिक है, जो विलेजर्स हैं और टूरिस्ट हैं, उनको कम्युनिकेशन करें, तब जाकर के ये बचाव हो सकता है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये कम्युनिकेशन जो सिस्टम है बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ओके। अभी जो क्राउड बर्स्ट बार बार हो रही है यहाँ पे, उसके लिए कुछ गाइडलाइन या फिर एसओपी आना जरूरत है क्या, आपको जी हाँ, लग रहा है बहुत ये सब? जरूर जी हाँ, बहुत जरूरी है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, एसओपी होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है कि अगर इस तरह का कोई भी अगर इंसिडेंट होने की संभावना दिखाई देती है तो एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ही लोगों को बता देना चाहिए, जिससे कि वो अपना प्रिकॉशन ले सकें। और जो जहाँ पर आपको मालूम है नदी के किनारे या जहाँ पर पहाड़ गिरने की या पत्थर सरकने की संभावना है, वहां से हट जाएं और ऊंची जगह पर, सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं। तो ये सारा बहुत ज्यादा जरूरी है। निहाती भाव में अनेक किसी जरूरी जिनस रही जहाँ पर ध्यान देवार वर्तमान समय आवश्यकता रही। धन्यवाद आपणकर सविशेष आलोचना पे। आम सहित थे महेश फालवाद, वाइस प्रेसिडेंट स्काईमेट वेदर।